So guys, another day of यशस्वी जैज बॉल क्रिकेट। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच जो कि वाइजैक में खेला जा रहा है, और फर्स्ट डे के बाद इंडियन टीम का स्कोर है 336 फॉर 6। सबसे पहले मैं टीम सिलेक्शन की बात करना चाहूँगा। इंडिया हैड बिग बूट्स टू रिप्लेस likes of Virat Kohli, KL Rahul and Jadeja. So Rajat Patidar came in for KL Rahul, which is fair, I can understand. But I wanted सरफराज खान to be picked ahead of Patidar, क्योंकि अगर हम इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर को देख के टीम सिलेक्शन कर रहे हैं तो आई थिंक सरफराज शुड हैव बीन पिक्ड, क्योंकि पाटीदार ऑलरेडी 30+ का हो चुका है। और आई वांटेड यंग ब्लड, एक गर्म खून जो कि एक एग्रेसिव माइंडसेट से आए और एग्रेसिव क्रिकेट खेले, जो कि सरफराज खान ने किया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। सो आई थिंक ही शुड हैव बीन पिक्ड, बट आई कैन अंडरस्टैंड पाटीदार was given a nod ahead, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फंडा चला रही है इंडियन मैनेजमेंट। सो it's all right, but the big question is who has replaced Jadeja the batter? Nobody. I can understand Jadeja the bowler को replace किया है कुलदीप यादव ने, which is fair, but I think India missed the trick by not playing Washington Sundar, क्योंकि दैट वुड हैव गिवन मोर कुशन टू इंडियन बैटिंग, जो कि अभी लग रहा है बहुत ज़रूरत है। और मुकेश कुमार जो कि सिराज का रिप्लेसमेंट, आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव ही विल बी, ऑल दो वी हैव सीन कि जेम्स एंडरसन ने बहुत खतरनाक तरीके से रिवर्स स्विंग बॉलिंग का डिस्प्ले किया है। सो बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट ही कैन डू। सो दैट इज़ द अदर पॉइंट। एंड इंग्लैंड टीम में डेब्यू किया है शोएब बशीर ने, जो कि 6 फुट 4 इंच का दानव है फ्रॉम पाकिस्तान। उसको वीज़ा नहीं दिया था क्योंकि वो उसके रूट्स पाकिस्तान से हैं, बट फाइनली ही हैज़ मेड हिज डेब्यू एंड ही हैज़ बोल्ड डिसेंटली वेल। आई थिंक उसके सिलेक्शन की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसका इंस्टाग्राम वगैरह पे बेन स्टोक्स ने क्लिप्स देखे और उसको ब्रेंडन मैकलम को फॉरवर्ड किया, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये लौंडा सही लग रहा है, इसको बुलाते हैं खिलाते हैं। तो दैट्स हाउ ही गॉट पिक्ड, आई गेस। But the main point, the main talking point of today is Indian players की batting. Again, similar to first test match, everybody getting out, playing loose shots. I अपने आप को set किया, they got to know about the wicket and then just threw their wicket away. And this was led from the front by example by Rohit Sharma. पहला दिन वाइजैक का पिच जो कि लाइफलेस है, कुछ ज़्यादा टर्न नहीं है, कुछ परचेज ऑफ द विकेट नहीं मिल रहा है बॉलर्स को, और इजी कैच लेग ग्लांस करते हुए लेग स्लिप को दे दिया हमारे रोहित शर्मा ने। तो वेरी डिसअपॉइंटेड बैटिंग। एंड शुभमन गिल जो कि एकदम हार्ड हैंड से डिफेंड कर रहा था, और कैच आउट हो गया जिमी एंडरसन की बॉलिंग पे। आई थिंक he has to do something on his technique, because in red ball cricket either you defend with loose hands or you play a very aggressive shot with hard hands. So he's, I think, mixing the two. So he needs to work on his defense, I believe. And Shreyas Iyer, again, मैंने पहले भी बोला है, and I will stick to my words. He does not belong in this playing 11. He does not have the technique. He does not have the temperament. He just does not belong here. And Indian team have been giving him too many chances, which is fair, क्योंकि उसने पास्ट में परफॉर्मेंस किया है, बट आई डोंट थिंक जब बॉल स्विंग होगा, जब बॉल सीम होगा, जब बॉल टर्न होगा, आई डोंट थिंक ही हैज़ द टेक्निक। तो आई एक्चुअली वांट हिम टू प्ले ये सारे टेस्ट मैचेस, एंड आई वांट हिम टू फेल, तभी इंडियन टीम विल बी एबल टू मूव अहेड ऑफ श्रेयस अय्यर। सो अगेन लूज शॉट बाय अय्यर, एंड देन रजत पाटीदार जो कि ठीक ठाक खेल रहा था, अच्छा खासा सेट हो गया था, उसके बाद वो डिफेंड करना और एकदम हाई एंड ऑफ द बैट पे बॉल लगना और फिर वो विकेट पे चला जाना, लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग एंड अनलकी, बट आई थिंक दीज थिंग्स हैपन। बट वेरी 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 डिसअपॉइंटेड विद KS भरत एंड अक्षर पटेल, द शॉट्स दैट दे हैव प्लेड, एकदम लूज पिच डिलीवरी, हाफ वे ट्रैकर, और उसको इन द एयर सीधा पॉइंट की तरफ खेलना और कैच आउट हो जाना। That is not acceptable at this level, especially when you are playing, at 6 and 7 positions. Very loose shot, and I think उनको सोचना चाहिए था कि इंडियन टीम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर विकेट खोएगी तो कितना प्रेशर सिचुएशन हो जाएगा। So I think they should, work on their temperament, when to play attacking shot, when to play, grounded shots and all. And I think everybody in this team has to learn from Yashasvi Jaiswal.
आउटस्टैंडिंग इनिंग्स फ्रॉम यशस्वी जायसवाल। उसने जो कामनेस कंपोजर दिखाया है, आई थिंक एवरीबडी कैन लर्न फ्रॉम हिज इनिंग्स। और उसने सिर्फ ये नहीं दिखाया है कि मेरे पास फिफ्थ गियर है बैटिंग करने का, उसने ये भी दिखाया मेरे पास फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है, थर्ड गियर है, फोर्थ गियर है। और जिमी एंडरसन के सामने तो वो न्यूट्रल गियर में खड़ा था, गाड़ी चला ही नहीं रहा था, क्योंकि ही नोज विच डिलीवरीज ही शुड रिस्पेक्ट, विच बॉलर्स ही शुड रिस्पेक्ट, क्योंकि उसको पता है कि रन्स तो मैं बना ही लूँगा। मैंने कुछ बॉलर्स हैं जिसको मैं टारगेट करूँगा और कुछ लूज डिलीवरीज मुझे मिलेंगी। सो ही इज़ प्लेइंग द सिचुएशन, which is what I think every Indian players should do. So very disappointed with that from all the other players in Indian cricket, and I think Indian players have not learnt this lesson from the last test match because of Rahul Dravid. क्या तुमको लगता है राहुल द्रविड़ एक इस तरह का इंसान है जो कि बोलेगा प्लेयर को कि इधर आ बेटा, इधर आ, कान के नीचे लगाऊं क्या, एक ये क्या शॉट मारा है तूने? क्या क्या तुमको लगता है राहुल द्रविड़ ऐसा बोलेगा? राहुल द्रविड़ इज सच ए जेंटलमैन। वो बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, इस बार हो गया, अगली बार अच्छे से करना। आई डोंट थिंक वी नीड सच ए जेंटलमैन ली कोच, स्पेशली विद यंग प्लेयर्स। यंग प्लेयर्स के सामने हमें चाहिए कि एक ऐसा कोच जो कि फटकार लगाए, जो कि डांट लगाए कि अगली बार ऐसा शॉट मारा तो टीम से बाहर कर दूंगा। तो आई थिंक राहुल द्रविड़ हैज़ टू बी मोर स्ट्रिक्ट if we want to see these common mistakes not getting repeated again. Otherwise, it is the same story as the last test match with Indian players just throwing their wickets away with loose shots. और मुझे लगता है कि कल के दिन इंग्लैंड इज़ गोना प्ले द बेसबॉल, क्योंकि ये पिच बैटिंग के लिए अभी भी बहुत अच्छा है। और इंग्लैंड टीम आर गोना प्ले देयर स्ट्रोक्स, इंग्लैंड टीम आर गोना शो what the baseball is all about tomorrow, and it's gonna be tricky because India have to get near to 400 as quickly as possible, because we don't have too many wickets remaining. So Yashasvi Jaiswal is gonna be key, and I think we're gonna have a thrilling day of cricket tomorrow. England will play aggressively, and India have to come up with the plans to counter that attack. So it's gonna be interesting to see tomorrow. Let's see what happens.